हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। कैसे हैं? आई होप सारे स्टूडेंट बेहतरीन होंगे। आइए हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आज बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है हमारा भाई? हम पढ़ लेते हैं आयनिक बंध। आज हम आयनिक बंध को क्लियर करेंगे। आयनिक बंध टॉपिक पूरा करेंगे, फिर पढ़ेंगे हम उपसर्ग संयोजन योगी, फिर पढ़ेंगे उपसर्ग संयोजक योगी। तीनों चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है, तरीके से पढ़ना है, कौन सी चीज़ कैसे है ये सब समझते हुए चलना है, क्योंकि हमें केमिस्ट्री में एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन स्टूडेंट बनना है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं? आयनिक बंध, है ना। मैंने बताया था आयनिक बंध। क्या बताया था मैंने? आयनिक बंध। आयनिक बंध है ना। आयनिक बंध कौन से होते हैं भाई? आयनिक बंध। अब आयनिक बंध में क्या होता है? हमारा आयनिक बंध में एक जो दो धातु, एक दो अणु होते हैं। एक होता कौन सा होता है? एक होता धातु, ठीक है, प्लस एक होता अधातु। अधातु फिर बनाते हैं हमारा आयनिक बंध। फिर बनता है हमारा आयनिक बंध। ठीक है, आयनिक बंध बनाने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत होती है भाई? पहले जरूरत होती है हमें धातु की, फिर होती है अधातु। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? आयनिक बंध बनाते हैं। दोनों मिलकर आयनिक बंध बनाते हैं। अच्छा, किस तरीके से बनाते हैं? देखो, आयनिक बंध ये जो होते हैं ये धातु होते हैं। धातु मतलब धातु, सोडियम हुआ, लिथियम हुआ, ये धातु है। ठीक है, ये अधातु होते हैं। मतलब धातु जो पॉजिटिव चार्ज होता है जिन पर, वो धातु होते हैं। जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है वो अधातु। जैसे एक मान ले लो, मैंने कल एग्जाम्पल भी समझाया था। जैसे कि मतलब ले लो, चलो सोडियम एन ले लिया हमने, ठीक है। एन ए कौन से ग्रुप का तत्व? भाई पहले ग्रुप का तत्व। ठीक है, इससे पहली बात, सबसे मेन बात क्या, जिस पर जितना चार्ज होगा वो इतने इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना। जैसे कि इसमें प्लस के 5 चार्ज है, इसमें 1 चार्ज है ना। अब ये है हमारे पास, इधर कोई भी ले लो, इधर सी एल ले लो, तो इसमें भी माइनस के 5 चार्ज होता है ना। अब मतलब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, मतलब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए हमें। किसके इसे अष्टपूर्ण पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 1 2 8 1। इसकी परमाणु संख्या होती है 17, तो 2 8 है ना, इस तरीके से, है ना। तो 2 8 7। अब ये है भाई 2 8 1। अब इसे अपना अष्टपूर्ण पूरा, इन्हें अपने अष्टपूर्ण पूरा करनी होती है। मतलब कि इन्हें लास्ट की कक्षा में अपने 10 इलेक्ट्रॉन करने की जरूरत होती है। इन्हें क्षमता, मतलब इन्हें करने ही चाहिए। अपना अष्टपूर्ण पूरा करने के लिए इन्हें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने, चाहे कहीं से भी करें। ठीक, किस तरीके से मान लो। अब जैसे हमारे पास किलो, अब ये है हमारे पास भाई, तो हम इसे कैसे करेंगे? इसे अष्टपूर्ण पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, बिल्कुल एक की। इसे अपना अष्टपूर्ण पूरा करने के लिए अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास पूरा अष्टपूर्ण पूरा हो जाएगा, और इसे 1 मिल जाएगा तो इसका अष्टपूर्ण पूरा हो जाएगा। तो ये किस तरीके से बनेगा भाई? ये बनेगा हमारा एन ए पर कितना चार्ज होता? एन ए पर कितना पर लोन पेयर? 1। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। प्लस के सी एल पर कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? सी एल पर, सी एल पर बताइए। सी एल पर 7 है। 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना। अगर ये इसको पूरा दे देगा तो ये किस तरीके से बन जाएगा भाई हमारा? ये बन जाएगा हमारा, इस तरीके से लिख सकते हैं हम, एन ए सी एल। ठीक, ये बना एक हमारा आयनिक योग बंध। ठीक है, आयनिक यौगिक की आयनिक बंध, है ना। इसे बोलते हैं हम आयनिक योग। इसी तरीके से हम कुछ सारे आज एग्जाम्पल करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, आई होप अगर आपको ये समझ में आया तो इसको नोट कर लीजिए जब तक मैं मार्कर की प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है, कर लीजिए, इसको नोट करो। ठीक है, हो गया? नहीं आया समझ में? एक बार और सुनो। देखो, आयनिक बंध मतलब एग्जाम्पल 1 2 समझो, समझना एग्जाम्पल 1 2 चाहिए, फिर तो खुश आ जाना चाहिए।
आयनिक बंध बनाने के लिए हमें क्या शर्त होती है भाई, कितने नियम की, 2 नियमों की जरूरत है भाई। कौन कौन से नियम की जरूरत है भाई? आयनिक बंध बनाने के लिए हमें धातु प्लस अधातु की जरूरत है, ठीक, क्योंकि धातु और अधातु आकर्षित होते हैं, प्लस प्लस चार्ज प्रतिकर्षित होता, आकर्षित होते हैं, प्लस माइनस क्या होता है, आकर्षित, अपनी तरफ को आकर्षित कर दो, और माइनस माइनस हो गया आकर्षित। लेकिन ये जो है, इसमें आयनिक बंध बनाने के लिए हम किस चीज की जरूरत होती है, धातु प्लस अधातु। अच्छा सर, अधातु कौन से होते हैं? अधातु वह तत्व होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, अधातु वो तत्व होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और धातु वो होते हैं, सॉरी, अधातु वह तत्व होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, धातु वह तत्व होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इसके बाद इन्हें अपना अष्टपूर्ण पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, ये पता होना हमें जरूरी है। अब इससे चलते चलते जिस पर जितना चार्ज होता है उसे इतने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। मतलब अगर हमारा NH3 है, सॉरी N है, नाइट्रोजन है, तो उसे 3 इलेक्ट्रॉन देने या लेने की क्षमता। अब लेने की क्षमता या देने की क्षमता वो आप पर निर्भर है। वो क्या पहचानेंगे हम कैसे? क्योंकि धातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। क्या होते हैं भाई? वो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। कौन भाई? हमारे अधातु। हाई बात आपके क्लियर? इलेक्ट्रॉन दाता जो पॉजिटिव जिन पर चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन देंगे, जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, अब इससे अगर एग्जांपल करते हैं हम एक बार, ठीक है, ये नोट कर लो। चलो एक एग्जांपल और ले लो भाई। एक एग्जांपल ले लिया हमने Al, है ना, और यहां ले लिया O। ठीक, O पर कितना चार्ज होता है भाई? माइनस के 2 होता है, और इस पर कितना होता है भाई? प्लस के 3 होता है। एल्यूमिनियम, है ना। आप सब कहोगे कि सर आपने कैसे लिख दिया, है ना, ये आपके डिपेंड हो रहा होगा। तो भाई इसमें तुम आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। क्या आपने क्या, मैंने आपको कराया था, आप मेरी प्ले लिस्ट में वीडियो देखिए, आपको पता होगी किसकी संयोजकता कितनी होती है। जब हम किसी भी आयनिक बंध बनाते हैं तो पहले हम इस तरीके से लिखेंगे, धातु में धातु तत्व लिखेंगे, अधातु में अधातु तत्व लिख लो। अगर ये समझाने के लिए इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। लेकिन अब आपको पता होनी चाहिए कौन से ग्रुप के तत्व। अब इस पर L ये है, ठीक है, प्लस कर, ये इलेक्ट्रॉन ग्राही है, ये इलेक्ट्रॉन देने का। ठीक, अब इसी के बाद हमारा है इसे Al, तो Al पे कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है हमें भाई, बताइए आप। हेलो एवरीबॉडी, थोड़ी मतलब तबीयत सही नहीं हो पा रही है ना, इसीलिए से तो आज की क्लास यहीं तक काफ़ी है। इंशाल्लाह कल अपनी क्लास होगी, ठीक है। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और कमेंट, ठीक है। अच्छा, इससे खराब